नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और शुक्रवार का दिन है। पूर्णिमा आज का पूरा दिन पार करके अगली भोर 4:37 तक रहेगी। आज सुबह 8:10 तक ब्रह्म योग रहेगा। इसके बाद इंद्र योग लग जाएगा। साथ ही आज रात 12:14 तक आर्द्र नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा और शाकंभरी जयंती भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 7 जनवरी की सुबह 6:48 से देर रात 3:08 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग रात 12:14 से कल सुबह 6:48 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:45 से दोपहर पहले 11:29 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 8:11 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 जनवरी की सुबह 7:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 10:59 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 12:14 से देर रात 3:26 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 जनवरी की सुबह 10:54 से दोपहर 12:20 तक और एक बार फिर दोपहर 1:55 से रात 8:25 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 7 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 10:59 तक और एक बार फिर दोपहर 12:24 से शाम 6:09 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज का पूरा दिन पूरी रात पार करके अगली भोर 4:12 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, कन्या और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 12:26 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 12:44 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:11 से दोपहर 12:28 तक। लखनऊ सुबह 10:52 से दोपहर 12:11 तक। भोपाल दोपहर पहले 11:04 से दोपहर 12:25 तक। कोलकाता सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:41 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:23 से दोपहर 12:44 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:48 से दोपहर 12:14 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए दिन उत्तम रहेगा। लंबे समय से प्रमोशन में आ रही रुकावटें आज दूर हो सकती हैं। जिनकी जॉब अभी नई नई शुरू हुई है उनको ऑफिस में साथियों का सहयोग मिलेगा। घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको जल्द ही मेहनत का अच्छा फल
प्राप्त होगा। भगवान शिव को प्रणाम करके पूजा करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज परिवार के लोगों से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, खासकर कि आपके प्रति बड़ों का प्यार बना रहेगा। साथ ही बच्चे आपसे खुश रहेंगे। आज आप किसी नए बिजनेस को शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। आज किसी भी कार्य में सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। आज तरक्की के किसी भी अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। कोई भी छोटा चांस आपको मालामाल बना सकता है। आज कम मेहनत में ज़्यादा फल पाने वाला दिन है। इसे आप अपने परिश्रम से और भी अच्छा बना सकते हैं। श्री हरि का ध्यान करें, आपको तरक्की मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। आज परिश्रम के अनुरूप फल थोड़ा कम ही मिल पाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को दोगुनी मेहनत करने की जरूरत है। एक निर्धारित टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, इससे आपकी सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके लिए दिन उत्तम रहने वाला है। आपको पार्टनर का प्यार और सहयोग मिलेगा। कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। गाय को रोटी खिलाइए, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। जो छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जल्द ही अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे। शिक्षकों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। आज कोई भी काम करते समय आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, इससे आपको अपने काम में मदद मिलेगी। साथियों के साथ आपका दिन अच्छा गुजरेगा। मंदिर में फूल चढ़ाइए, दिन अच्छा गुजरेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले उस क्षेत्र से जुड़े लोगों की राय जरूर ले लें, वरना बिजनेस में कम मुनाफा होने के संकेत बन रहे हैं। जिन लोगों का होलसेल का बिजनेस है उनके काम में सामान्य रूप से गति बनी रहेगी। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। बदलते मौसम का आपको ध्यान रखना होगा। आपको सांस या हृदय से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। ऑफिस के काम में आपको किसी का सहयोग मिल सकता है। ज़रूरतमंद बच्चों को भोजन करवाएं, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आप कोई ऐसी चीज़ हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको बहुत कम उम्मीद थी। आज आपके मन में नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे जिनका आप बखूबी इस्तेमाल भी करेंगे। ऑफिस में हर कोई आपके काम से खुश रहेगा। आपके जूनियर्स भी आपसे काम सीखने आएंगे। किसी महिला मित्र से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। आप किसी के साथ आउट ऑफ स्टेशन जाने का मन भी बना सकते हैं। सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन पहले से थोड़ा बेहतर होगा। किसी पर तुरंत भरोसा ना करें, यह आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। बिजनेस में लेन देन का ख्याल रखें। कोई भी बड़ी डील करने से पहले सब कुछ अच्छे से जांच परख लें। जो महिलाएं गृह उद्योग शुरू करना चाहती हैं उनको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। आज माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, ध्यान रखना होगा। उन्हें पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए दिन ठीक रहेगा। मंदिर में देशी घी का दीपक जलाएं, परेशानियों से बचे रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। बस आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। एक गलत बात आपको परेशानी में डाल सकती है। आज आपके घर पर कोई रिश्तेदार भी आ सकता है। आपको उनसे अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। जो लोग घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो लोग आज शिफ्टिंग का कार्य शुरू करवा सकते हैं। अगर मन में कोई बात आपको परेशान कर रही है तो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करें, आपको अच्छा लगेगा। किसी वृद्ध महिला का आशीर्वाद लें, दिन अच्छा गुजरेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आप किसी विशेष पूजा का हिस्सा बन सकते हैं। लंबे समय से फंसा हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है। जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र का ऑफर मिल सकता है।
आईआईटी या किसी भी टेक्निकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज गुरुजनों का विशेष सहयोग मिलेगा। आप किसी अच्छे संस्थान में दाखिला भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को शहद का भोग लगाएं, आपको गुरुजनों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपको कुछ काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग होटल या रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए दिन पहले से थोड़ा बेहतर रहेगा। जो लोग अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहते हैं या कोई दूसरी ब्रांच खोलना चाहते हैं वो आज इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। आज आपको जीवन और कार्यक्षेत्र दोनों जगहों पर पिता का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, आपके काम आसान हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन पहले से ज़्यादा लाभ दिलवाने वाला रहेगा। लंबे समय से चल रही कोई योजना आज पूरी हो जाएगी। कोई नया काम शुरू करने के बारे में भी सोच सकते हैं। दिन आपके लिए लाभकारी होगा। वाहन का प्रयोग करते समय आपको जरूरी कागजात अपने साथ रखने चाहिए। आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जो लोग कला या संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म या बड़े सिंगर का सहयोग मिल सकता है। आपके प्रयास सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन ध्यान रहे किसी पर भी अनावश्यक शक न करें, इससे आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। आप पार्टनर के साथ डिनर पर जाने का प्लान बना सकते हैं। पार्टनर से आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। छात्र किसी परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार कर सकते हैं। आपका सारा ध्यान उसी तरफ रहेगा। सूर्य देवता को प्रणाम करें, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है वो आज माता पिता को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो जीवन साथी को इत्र गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नया वाहन खरीदने की उत्सुकता मन में बनी रहेगी। मूलांक 2, आपके दिन की शुरुआत खुशहाली से होगी। आपके अधूरे काम पूरे होंगे। मूलांक 3, आपके कार्यक्षेत्र में आपकी ओवर इनकम होगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मूलांक 4, आपने पहले इंटरव्यू दिया है तो ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। मूलांक 5, प्रॉपर्टी डीलर से आज नए क्लाइंट जुड़ेंगे। आपका दिन लाभदायक रहेगा। मूलांक 6, छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान, मनपसंद कॉलेज मिलेगा। पढ़ाई पर ध्यान रखिए। 7, आपके व्यापार में आपको अत्यधिक लाभ होगा। मूलांक 8, आपके अच्छे व्यवहार से आपसी पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 9, जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम टीवी देखते और खाना खाते समय मुख की दिशा कैसी होनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे। हर दिशा का संबंध किसी न किसी खास ऊर्जा से माना जाता है। वास्तुशास्त्र में हर काम के लिए एक निश्चित दिशा तय की गई है और इसका पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि टीवी देखते समय घर के सदस्यों की मुंह किस तरफ होना चाहिए। घर में टीवी की दिशा इस तरह होनी चाहिए कि टीवी देखते समय सबका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। इसके अलावा खाना खाते समय घर के सदस्यों का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा में मुंह करके खाना खाने से भोजन की उचित ऊर्जा उस व्यक्ति को मिलती है। खाना खाने के अलावा बनाते समय भी मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व में रखना उचित है। अब देखो, कुछ लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, तो या तो आप दक्षिण की तरफ मुंह करके टीवी देख रहे हैं, दिशा सही है, लेकिन खाने की दिशा सही नहीं। और या आप पूर्व की ओर मुंह करके खा रहे हैं तो खाने की दिशा तो सही है, टीवी देखने की दिशा सही नहीं। तो एक तरीके का एक ऊर्जा का एक उलझाव शुरू हो जाता। इसलिए टीवी देखते समय भोजन करना एडवाइजेबल नहीं है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और शुक्रवार का दिन है। पूर्णिमा आज का पूरा दिन पार करके अगली भोर 4:38 तक रहेगी। आज सुबह 8:10 तक ब्रह्म योग रहेगा
उसके बाद इंद्रयोग लग जाएगा। ब्रह्मयोग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे इंद्रयोग की। इंद्रयोग के दौरान राज्यसभा के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज रात 12:14 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा शब्द का अर्थ होता है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। साथ ही इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। और अब बात करेंगे आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की। आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन शुक्रवार है। पूर्णिमा आज का पूरा दिन पार करके अगली भोर 4:38 तक रहेगी। अतः आज पौष मास की पौषी पूर्णिमा है। आज के दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखकर श्री विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा अर्चना कर कथा का पाठ करने से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। माना जाता है कि पौषी पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति वासुदेव प्रतिमा को घी से नहलाता है और अपने शरीर पर सरसों का तेल या सुगंध युक्त जल से स्नान करता है वो अत्यंत सुख पाता है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पौषी पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं इस वर्ष पड़ने वाले दूसरी माघी पूर्णिमा की। इस वर्ष की दूसरी पूर्णिमा 5 फरवरी दिन रविवार को पड़ रही है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 4 फरवरी की रात 9:30 से 5 फरवरी की रात 11:58 तक रहेगी। लिहाजा व्रत की पूर्णिमा 4 फरवरी को और स्नान दान की पूर्णिमा 5 फरवरी को होगी। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माघी पूर्णिमा पर दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। और अब बात करते हैं फाल्गुन के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। ये पूर्णिमा 6 मार्च दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि शाम 4:10 से लेकर 7 मार्च की शाम 6:42 तक रहेगी। फाल्गुनी पूर्णिमा सनातन संवत का अंतिम दिन भी होती है। इसके अगले दिन से सनातन नववर्ष शुरू हो जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। और अब बात करते हैं चैत्र के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष चैत्र महीने की पूर्णिमा 5 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल की सुबह 9:20 से 6 अप्रैल की सुबह 10:04 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 5 अप्रैल को और स्नान दान की पूर्णिमा 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। वैसे मतांतर से चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अब बात करते हैं वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। वैशाख महीने की पूर्णिमा इस वर्ष 5 मई दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 4 मई की रात 11:44 से शुरू होकर 5 मई की रात 11:03 तक रहेगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में होते हैं और चंद्रमा उसे 7वें यानी तुला राशि। वैशाख मास की पूर्णिमा को भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से, दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा की। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा इस बार 3 जून दिन शनिवार को पड़ेगी। इस दिन पूर्णिमा तिथि दोपहर पहले 11:20 से शुरू होकर 4 जून की सुबह 9:11 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 3 जून को और स्नान दान की पूर्णिमा 4 जून को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत करके
पति की लंबी आयु के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की उपासना करती हैं। इसके अलावा इस दिन बिल्व पत्रों से उमा महेश्वर यानी भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो ये थी चर्चा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की। और अब बात करेंगे आषाढ़ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष आषाढ़ महीने की पूर्णिमा 2 जुलाई दिन रविवार को है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 2 जुलाई की रात 8:21 से शुरू होकर 3 जुलाई की शाम 5:08 तक रहेगी। लिहाजा व्रत की पूर्णिमा 2 जुलाई को और उदया तिथि में पूर्णिमा 3 जुलाई को पड़ रही है। तो स्नान दान की पूर्णिमा 3 जुलाई और उदया तिथि व्रत की पूर्णिमा 2 जुलाई। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बड़े ही उपयुक्त माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक स्थान पर रहकर ध्यान लगाते हैं। और अब बात करेंगे श्रावण के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। तो इस वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा 1 अगस्त दिन सोमवार को पड़ेगी। बता दूं कि पूर्णिमा तिथि 31 जुलाई की देर रात 3:52 से शुरू होकर 1 अगस्त की रात 12:01 तक रहेगी। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के साथ गोदान करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और अब बात करते हैं श्रावण के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। तो इस वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा 30 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है। तो बता दूं कि पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को 11 बजे से शुरू होकर 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक रहेगी। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के साथ इस गोदान करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। तो ये थी चर्चा श्रावण मास और अधिक श्रावण मास में पड़ने वाली पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं भाद्रपद महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा 28 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ेगी। इस दिन पूर्णिमा तिथि शाम 6:49 से अगले दिन की दोपहर बाद 3:27 तक रहेगी। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत और स्नान दान करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बता दूं कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। साथ ही महिलाएं इस दिन उमा महेश्वर का व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना भी करती हैं। और अब बात करते हैं आश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष आश्विन महीने की पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 27 अक्टूबर की भोर 4:17 से लेकर 28 अक्टूबर की देर रात 1:53 तक रहेगी। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कोजागर व्रत के साथ लक्ष्मी कुबेर की पूजा भी की जाती है। इस दिन के बाद से ही कार्तिक मास के स्नान दान व्रत नियम आदि प्रारंभ होते हैं। तो ये थी चर्चा आश्विन महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं कार्तिक के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा 26 नवंबर दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर की दोपहर बाद 3:53 से लेकर 27 नवंबर की दोपहर 2:46 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 26 नवंबर को और स्नान दान की पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन, भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी इत्यादि को मामा को दान करना चाहिए। मतलब मामा दान शुड नॉट बी गिवन टू मामा, मामा शुड गिव सम दान। दान स्वरूप देने से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होती है। और अब बात करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा 26 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को सुबह 5:47 से लेकर 27 दिसंबर की सुबह 6:02 तक रहेगी। मार्गशीर्ष माह की इस पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और मार्गशीर्ष मास के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस दिन गंगा आदि पवित्र तीर्थों पर स्नान दान करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
तो ये सारी चर्चा थी इस वर्ष पड़ने वाली पूर्णिमाओं के बारे में और उनके महत्व के बारे में, उनकी तिथि, उनका समय इत्यादि का विवरण। और ये इसके अलावा आज पौष मास की पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में छेरता नामक पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन घरों में नए चावल का चिवड़ा, गुड़ और तिल के व्यंजन बनाकर खाने की परंपरा है। इन सभी पूर्णिमाओं के संदर्भ में एक बात कहना है कि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना, विशेष रूप से सत्यनारायण की उपासना का विशेष विधान है। यह बड़ी पुरानी परंपरा है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा सुनी कही जाती है। देखो, क्षेपक युग में जब हमारा सब कुछ खो गया था और लोग न सुनने को राजी थे, न लोगों के पास सुनने का समय था और न सुनाने समझाने वाले थे, उस समय सत्यनारायण, सत्य शब्द को आपके दिमाग में बार बार बिठाने के लिए विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की का वो फॉर्म आपके सामने है अभी, या हम लोग देखते थे, जो फॉर्म गुलामी के दौरान ये इन प्रकार दिमाग में सत्य शब्द को टिकाए रखने के लिए बेयर मिनिमम था, जरूरी था। क्योंकि देखो, ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में वॉट एवर एग्जिस्ट मियरली इट्स एग्जिस्टेंस प्रूव्स इट्स इम्पोर्टेंस। जो कुछ भी है उसका सिर्फ होना ही अपनी इम्पोर्टेंस को प्रमाणित करता है। तो सत्यनारायण का जो स्वरूप हम देखते हैं, उसके मूल में क्या है? मूल में है ट्रुथ। जनक ने अष्टावक्र से पूछा, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यसि वैराग्यम च कथम प्राप्त एतद् ब्रूहि मम प्रभो। ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति कैसे होगी बताओ। अष्टावक्र की पहली लाइन थी, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषयवत् त्यज। मुक्ति की इच्छा रखते हो तो चित्त से इंद्रियों के विषयों को विष के समान त्याग दो। क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, पीयूषवत भज। क्षमा, दया, संतोष और सत्य का अमृत की तरह सेवन करो। जो हमारे 8 मेजर हार्मोन हैं, उनमें एक है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हमारे शरीर में, ऐसे हमको अचानक कुत्ता दौड़ा ले तो हम ज़्यादा ऊंची दीवार कूद जाते हैं। क्यों? एड्रीनेलिन सिक्रीशन हो जाता है। लाई डिटेक्टर क्या पकड़ता है? ब्लड में अगर एड्रीनेलिन झूठ बोलते ही एड्रीनेलिन बढ़ जाता है। एड्रीनेलिन का फ्लक्चुएशन हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं। बार बार एड्रीनेलिन बढ़ना अच्छा नहीं, बार बार झूठ बोलना अच्छा नहीं। झूठ बोलते ही एड्रीनेलिन बढ़ेगा। इट एडवर्सली इफेक्ट्स आवर लॉन्गेविटी, हमारे दीर्घ जीवन को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। सकारात्मक प्रभाव किससे होगा? सत्य बोलने से। बस इतना सा मूल है इस सारे एफर्ट का। सत्यनारायण की कथा बहुत लंबी है, कई घंटे की है वो ये तो जो बताया था केवल उसका महात्म बताया जाता है कथा में, लेकिन मूल जो देशना है वो केवल दिमाग में ये बैठाने की है कि सत्य बोलना ही फंडामेंटल है, सत्य बोलना ही उचित है, सत्य बोलने से ही काम चलेगा, सत्य बोलने से ही दीर्घ जीवन प्राप्त होगा, स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। इसलिए हर पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण की कथा कही जाती है। आप भी सत्यनारायण की कथा अवश्य कहें, अपने घर में कहें और बच्चों को ये याद दिलाएं। अच्छा, पूर्णिमा को ही ये क्यों होती है? अब ये भी सवाल है कि ये अमावस्या क्यों नहीं होती, या अष्टमी क्यों नहीं होती, चतुर्दशी क्यों नहीं, चतुर्थी क्यों नहीं? क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे उरूज पर होता है और हमारा मन अपने पूरे उरूज पर होता है। उस दिन उसमें जो भर दिया जाएगा वो पूरे 15 दिन, महीने भर एकदम भरा, पूरे 1 महीने भरा रहेगा। इसलिए सत्य को पूर्णिमा के दिन ही आत्मसात करना श्रेयस्कर है। आने वाले 1 महीने तक हम सत्य से ओतप्रोत रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को आत्मसात करेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है।
आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले, किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आपके द्वारा सोचे हुए किसी भी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। आज शुभ योग बन रहा है। बी, व्यापार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन सुख समृद्धि लेकर आएगा। व्यापार संबंधी सभी रुके हुए काम बनेंगे। सी, जो लोग MBA का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए सफलता के नए नए द्वार खुलेंगे। बड़ी और अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर आएंगे। डी, आज घर व कारोबार के सभी संकलित कार्य पूरे होंगे। ई, मेडिकल के छात्र अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाएंगे और उनके सभी प्रोडक्ट्स टाइम पर पूरे हो जाएंगे। एफ, आपके अच्छे व्यवहार से आपके मित्रजन काफ़ी खुश होंगे। आपके रिश्ते में मिठास के साथ साथ अनुकूलता भी बनी रहेगी। जी, घर में सभी बड़े लोगों का सम्मान और छोटों के साथ प्यार बांटिए। जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एच, आज आप ऑफिस के सभी कार्य पूरे मन से करें, किसी भी तरह की कोई गलती न करें। आई, किसी भी अपरिचित के साथ डील करने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें, अदरवाइज आपके साथ धोखा हो सकता है। जे, आज आप कारोबार को लेकर कोई भी फालतू के रिस्क न लें। के, व्यापार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन सुख समृद्धि लेकर आएगा। व्यापार संबंधी सभी रुके हुए काम बनेंगे। एल, मेडिकल के छात्र अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाएंगे और उनके सभी प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे हो जाएंगे। एम, आपके सभी आपसी मनमुटाव खत्म होंगे, एक नए सिरे से रिश्ते की फिर से नई शुरुआत होगी। एन, आज घर व कारोबार के सभी संकल्पित कार्य पूरे होंगे। ओ, आज आप पर माता रानी की विशेष कृपा रहेगी। आपके व्यापार से आपको उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा होगा। पी, आपके कार्य व्यापार में आज काफ़ी वृद्धि होगी तथा धन लाभ भी आपकी उम्मीद से अधिक होगा। क्यू, धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा और रुचि बढ़ेगी। किसी संकल्पित पूजा पाठ को पूर्ण रूप से संपन्न करेंगे। आर, अपने दोस्तों के साथ कारोबार संबंधी समस्याएं शेयर करें, आपको हल के साथ साथ एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। एस, आंख संबंधी समस्या से आज आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, जल्द ही आपको राहत मिलेगी। टी, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न करें, पर्याप्त नींद लें और खाना टाइम से खाएं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। यू, आज आप शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएं। वी, घर में नए मेहमानों के आने से घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। डब्ल्यू, छात्रों की करियर संबंधी मानसिक तनाव रह सकता है, मगर उनकी कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक्स, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। वाई, आज आप फालतू के खर्च कम करके बचत करने के बारे में सोचेंगे। जेड, कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत व पूरी लगन के साथ आपको कार्य करना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात। गुजरात में स्थित है चोटीला नाम का स्थान, जहाँ पर एक अत्यंत प्राचीन देवी मंदिर बना हुआ है। माँ चामुंडा का दिव्य मंदिर, जिसे चोटीला की चामुंडा मंदिर माता मंदिर के नाम जाना जाता है। माँ का ये मंदिर करीब 155 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर का निर्माण महंत गोसाई गुलाबगिरी जी द्वारा करवाया गया था। मंदिर का प्रांगण काफ़ी भव्य है। हर वर्ष लाखों भक्त माँ के दर्शन करने यहाँ आते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी तथा अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज का पूरा दिन पार करके अगली भोर 4:37 तक रहेगी। उसके बाद माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल का पूरा दिन पार करके अगली सुबह 6:49 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू यानी कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय
कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज शहद लाकर अपने कमरे में नॉर्थ वेस्ट कोने में रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।